नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना अधिकार कानून के तहत वृद्धावस्था पेंशन के बारे में। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें कोई किसी पात्र व्यक्ति की पेंशन को विभाग ने रोक दिया या उसकी पेंशन को बंद कर दिया, या किसी पात्र व्यक्ति ने जिसकी अभी उम्र हुई है वृद्धावस्था पेंशन के लिए और उसने अप्लाई किया नई पेंशन बनवाने के लिए, तो विभाग ने उसकी फाइल को लटका दिया या उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसे मामलों में हम सूचना अधिकार कानून की मदद ले सकते हैं। हम बात करेंगे यदि किसी पेंशन धारक की पेंशन को विभाग ने अचानक से बंद कर दिया है, कोई कारण नहीं बताया, और वो जो पेंशन धारक है उसको समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए, किससे बात करे। और सरकारी दफ्तरों में कई बार ऐसा होता है कि वो कर्मचारी के ऊपर काम का बोझ ज्यादा होता है, तो वो बता भी नहीं पाते कि कारण क्या है, और फाइलों का भी बहुत सारा अंबार लगा हुआ है, कई बार रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता। तो ऐसे मामले में हमें किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे सूचना अधिकार कानून की मदद ले सकते हैं घर बैठे। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक प्लेन पेपर लें और उसको हम जन सूचना अधिकारी के नाम से भेजें। यानी इस कानून के तहत जो सूचना अधिकार कानून है, इस कानून के तहत प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी को जन सूचना अधिकारी, यानी जो राज्य का है स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और जो केंद्र सरकार है वहाँ केंद्र सरकार के जो ऑफिस है वहाँ केंद्रीय जन सूचना अधिकारी यानी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो जो राज्य है उसमें जो जन सूचना अधिकारी है उसका काम यही है कि उस रिकॉर्ड को प्रमाणित करके वो उस आवेदक तक डाक से, या वो दस्ती लेना चाहे तो वो दस्ती यानी बाई हैंड भी ले सकता है। आरटीआई है वो हम राज्य जन सूचना अधिकारी को भेजेंगे। तो प्लेन पेपर पर सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, सेवा में राज्य जन सूचना अधिकारी, और जो किस विभाग से मांगनी है उस विभाग का यहाँ एड्रेस। पेंशन के मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिले का नाम। विषय में हम लिखेंगे वृद्धावस्था पेंशन के बारे में जानकारी। महोदय महोदया, सूचना अधिकार कानून की धारा 6 के तहत वृद्धावस्था पेंशन के बारे में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएं। अब यहाँ जो है यदि नई पेंशन के बारे में जानकारी चाहिए, वो नहीं बनी, कारण क्या है, तो वो इसमें लिख सकते हैं कि मैंने इस डेट को आवेदन किया था और मैं एक पात्र व्यक्ति हूँ वृद्धावस्था पेंशन के लिए, मेरी पेंशन ना बढ़ने का कारण बताया जाए और मेरी पेंशन कब तक बन जाएगी। 2 सवाल हम सिंपल से इसमें पूछ सकते हैं। तो यदि किसी कागज यानी डॉक्यूमेंट की कमी है वो बताएंगे, जो भी उसमें आवेदन में कमी है पेंशन के लिए वो सारी की सारी जानकारी लिखित में सूचना अधिकारी आवेदक को देगा। दूसरा जो मामला है कि किसी व्यक्ति की पेंशन को अचानक विभाग ने रोक दिया, रोकने का कोई कारण उन्होंने नहीं बताया, कई साल से पेंशन लगातार चल रही थी, अचानक वो पेंशन बंद कर दी। तो ऐसे मामले में भी वो आरटीआई का इस्तेमाल करके ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैं वृद्धावस्था पेंशन धारक हूँ, पिछले लगभग 5 माह से मुझे वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है, ना मिलने का कारण स्पष्ट किया जाए। तो वो कारण क्या है, किसी डॉक्यूमेंट की कमी है या कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, पेंशन रोकी क्यों है, तो वो सारा कारण जो है वो लिख के और सूचना अधिकारी आवेदक को भेजेंगे। इसमें दूसरा सवाल भी हो सकता है कि मेरी पेंशन कब तक बहाल हो जाएगी या चालू कर दी जाएगी। और एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि मेरी पेंशन रोकने वाले के लिए कौन अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेवार हैं, उनके नाम और पदनाम दिए जाएं। यदि जानबूझ के रोकी गई है
तो वो सारी डिटेल उस पेंशन धारक के पास होगी सूचना अधिकार कानून की मदद से, और वो आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारियों को लिख सकते हैं। और यदि किसी डॉक्यूमेंट की कमी है तो वो रिटर्न में देंगे, तो वो जो पेंशन धारक है अपना डॉक्यूमेंट वह विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके पास जमा करवा के अपनी पेंशन को बहाल करवा सकते हैं। सूचना आवेदन इतना ही, सवाल तो इसमें और भी लिखे जा सकते हैं, जो जो जरूरत है उतने सवाल, वही सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में लिखना है कि ये सारी जो जानकारी मैंने मांगी है ये प्रमाणित करके मेरे पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेज दी जाए। आवेदन शुल्क, हरियाणा में जो आवेदन शुल्क है वो 10 रुपए है। वो 4 तरीके से हम भेज सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से, बैंक ड्राफ्ट, डिपार्टमेंटल रसीद, यानी उसी विभाग में जहां हमने एप्लीकेशन लिखी है वहीं जाके काउंटर से हम रसीद कटवा सकते हैं 10 रुपए की, और ट्रेजरी चालान। तो इस सब में सबसे आसान जो तरीका है वो पोस्टल ऑर्डर है। तो हम डाकखाने जाएं, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लें, और वो पोस्टल ऑर्डर भी जन सूचना अधिकारी के नाम से ही भरा जाएगा। और उस पोस्टल ऑर्डर का जो अध पन्ना है, आधा हिस्सा अपने पास रख लें, और जो बड़ा हिस्सा है वो एप्लीकेशन के साथ लगा के और इसको रजिस्टर्ड डाक से ही भेजें। जो बीपीएल कार्ड धारक है, यदि कोई जिसने जानकारी मांगी है आवेदक ने वो बीपीएल कार्ड है उसके पास, तो फिर 10 रुपए फीस लगाने की कोई जरूरत नहीं। वो अपने कार्ड की फोटोकॉपी साथ लगा दें। जो बीपीएल कार्ड धारक है उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो सब फ्री है। इसमें यह भी लिखना पड़ेगा कि जानकारी जो मांगी गई है ये डाक से चाहिए या ये दस्ती यानी बाई हैंड भी ली जा सकती है। तो जब हम इसमें मेंशन करेंगे और इस एप्लीकेशन को भेजने के 30 दिन के अंदर अंदर जन सूचना अधिकारी ये सारी जानकारी देंगे। यदि वो बाई हैंड जानकारी चाहिए तो वो एप्लीकेंट को सूचित भी करेंगे, फोन से भी कर सकते हैं कि आपकी जानकारी तैयार है, आप आएं और अपनी जानकारी ले जाएं। यहाँ जो नीचे आवेदक अपना पूरा नाम लिखें, पूरा पता, साइन हो, मोबाइल नंबर और ईमेल भी यदि संभव है, किसी के पास ईमेल है तो ईमेल भी लिख दें। बाईं तरफ तारीख लिखें और क्या क्या साथ लगाया, यानी संलग्न नंबर 1 वो बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी या पोस्टल ऑर्डर या विभागीय रसीद की फोटोकॉपी। विभागीय रसीद फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल जाएगी। और इसके साथ साथ एक आईडी प्रूफ। हरियाणा में जो आरटीआई किसी को चाहिए, आरटीआई के लिए जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके लिए आईडी प्रूफ जरूरी है। आईडी प्रूफ राशन कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें जो एड्रेस को सर्टिफाई करता हो, यानी उसका एड्रेस प्रॉपर हो एप्लीकेंट का, तो उस आईडी प्रूफ की कॉपी केवल हरियाणा की बात है, ये हरियाणा में साथ लगानी पड़ेगी। और ये लगा के जैसे ही हम इसको भेजेंगे 30 दिन के अंदर अंदर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो पेंशन है वो किस लिए रोक दी। और यदि कोई विभाग की गलती है, गड़बड़ी है, तो वो ठीक करके तुरंत पेंशन को चालू कर देंगे। और यदि कोई डॉक्यूमेंट की कमी है तो वो लिखित में आवेदक के पास आएगी चिट्ठी कि ये डॉक्यूमेंट की कमी है, इस वजह से आपकी पेंशन को अभी रोका गया है, तो आप ये जमा कराएं ताकि आपकी पेंशन को बहाल किया जा सके। तो ये थी आरटीआई के तहत वृद्धावस्था पेंशन के बारे में जानकारी लेने के लिए जानकारी। अगली वीडियो में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। अभी तक इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि और जो जरूरतमंद हैं जिनको आरटीआई का इस्तेमाल करना है वो भी इसका लाभ उठा सकें।